तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम, CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखुरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। यंग जनरेशन को आगे बढ़ने का मौका दिया। एक 25 साल के मासूम बच्चे को घेर करके मॉब के अंदर उसको डराने वाला काम करते हैं वो लोग। इन्हें कहना चाहता हूँ, गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं होता। अगर मेरे औलाद को आप लोग मारोगे, उसे गालियां दोगे, उसको धमकाओगे, घड़ी यही है, चाबी है ना, चाबी तो बीजेपी की है, चाबी नरेंद्र मोदी जी की है, कांटा उसका अमित शाह जी का है। कि फिर बीजेपी का डर भी नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? हम सरकार में है क्या? हाँ, मैंने कहा था टोरेंट आएगी तो मेरी आवाम के साथ मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। शमीम खान ने जाकर के टोरेंट के गेट को ताला मारा। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सत्ता है, तुम इनको भगा दो टोरेंट को यहाँ से। एक कोई MIM के नगर सेवक थे, वो कहते थे कि कायदे मिल्लत को नहीं छोड़ूंगा, मैं MIM को आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। क्या हंसी आ रही है, मजाक बना दिया उन्होंने। अपने कौम और मिल्लत के लिए, अपने शहर के लिए अगर मेरे बेटे की कुर्बानी ये लोग चाहते हैं तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा बाईपास से लगकर जो घरौंदा सोसाइटी है, यहाँ पर है। आज NCP शरद पवार गुट के जो शमीम खान है, उनके बेटे चुनावी मैदान में है समीर खान, और तमाम डॉक्टरों के साथ में यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। शमीम खान हमारे साथ है, उन्हीं से बात करेंगे। शमीम भाई, आपके बेटे समीर खान वो चुनावी मैदान में है। खास तौर पर जो 33 नंबर का पैनल है काफ़ी टफ माना जा रहा है। ऐसे में आपकी लड़ाई जिन लोगों से है, उन लोग भी थोड़ा ताकतवर माने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने बेटे को लेकर किस तरह से चुनावी मैदान में आगे बढ़ेंगे? मैं सबसे पहले प्रहार टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस्लामुद्दीन खान साहब, आपने मेरी बातों को प्रहार टाइम्स के माध्यम से रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने, एक्स राज्य मंत्री मेरे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब ने 33D से युवा चेहरा दिया है। युवा चेहरा में मेरा बेटा समीर भी है, अतीक कांचे का बेटा जैद भी है, मेरे भाईजान मरहूम यासीन सुरमे साहब, उनका बेटा इमरान है, रशीद कंपाउंड से जुबेर अंसारी है। ये सब यंग बच्चे हैं। वो बुढ़ापे वाला मामला ख़त्म हो चुका है। तो मैं अपने नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के साथ में कि आपने यंग जनरेशन को आगे बढ़ने का मौका दिया। जैसे राहुल गांधी जी की एक पुकार है कि युवा को आगे आना चाहिए, जितेंद्र अवाड साहब की एक पुकार है कि युवा को आगे लाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है। इसके लिए मर्जिया है हमारी बच्ची। ऐसे तमाम बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे पार्टी के। मैं उन सबको जिनको टिकट मिला है उन्हें मुबारकबाद देता हूं, उन्हें आज ही बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने कहा कि बहुत टफ है, तो इस्लामुद्दीन भाई, जब तक कि इलेक्शन का दिन ख़त्म ना हो जाए, वोटिंग का पेटी पैक होकर के बंद ना हो जाए जहां उसको जाना चाहिए, जब तक मैं समझता हूं इलेक्शन टफ है। और कभी भी शमीम खान ओवर कॉन्फिडेंस होकर के इलेक्शन लड़ता भी नहीं है, लड़ाता भी नहीं है। और सुनिए सर, कंप्लीट नहीं हो पाया, सवाल किया है तो जवाब ले लो। और आपने कहा कि बहुत दमदार लोग हैं, बहुत मजबूत लोग हैं। हाँ, मजबूत हैं वो लोग, लेकिन किसमें? एक 25 साल के मासूम बच्चे को घेर करके मॉब के अंदर उसको डराने वाला काम करते हैं वो लोग। यहाँ मजबूत है वो। बाकी जो वोटर्स है ना,
वो इनको कहती है आराम करो, बहुत हो गया तुम्हारा 25 साल 10 साल 5 साल। इनको आराम कराएगी जनता। इन्हें कहना चाहता हूं, गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन प्यार मोहब्बत की भाषा से होता है। 15 दिन का इलेक्शन है। मत आओ पर्सनल पे। अगर मेरे औलाद को आप लोग मारोगे, उसे गालियां दोगे, उसको धमकाओगे, तो मैं तो भाई मारने वाला आदमी हूं नहीं। मेरे पास सरकार सत्ता तो है नहीं। हाँ, लेकिन एक बात बोलता हूं, मैं उस रब के ऊपर पूरा यकीन रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो तुमने जुल्म किया है, जो तुमने उस दिन हादसा किया बच्चे के साथ मेरे, मैं उस रब से यकीन करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख की जब पेटी खुलेगी तो इन्हें वो हादसा जो इन्होंने किया था वो इनको ज़रूर याद आएगा। दूसरी बात यह है इस्लामुद्दीन भाई, ये भी कहा जा रहा है कि जो उस 33 नंबर वार्ड में खास तौर पर जो है एक टोरेंट का जो है इशू बनाया जा रहा है कि टोरेंट जो है आपने जो बयान दिया था उस बयान को भी जो है शेयरिंग किया जा रहा है। हालांकि चुनाव जो है आपके जो बेटे हैं वो खड़े हैं, तो टोरेंट के मामले को लेकर जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है आपकी, उसको क्या कहें? बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इनके पास कुछ मुद्दा तो है नहीं। ये कहते हैं कि हम घड़ी से लड़ रहे हैं। अरे भैया, घड़ी यही है, चाबी है ना, चाबी तो बीजेपी की है, चाबी नरेंद्र मोदी जी की है, कांटा उसका अमित शाह जी का है। चलती है टिक 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 टिक, चलाते हैं अमित शाह जी उसको। तुम सरकार में हो, तुम सत्ते में हो, तुम बीजेपी की हुकूमत में हो, तुम तो घिरे हुए हो शहर में। शहर की आवाम बहुत होशियार है, सब जानती है, जनता है, जनार्दन है। सुनिए सब जानती है। जैसे आप बीजेपी कह रहे हैं, सभी मैं सुनिए ना, जैसे आप बीजेपी कह रहे हैं, ऐसे जो विधायक हैं जो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, उन पर भी बीजेपी से जुड़े होने का आरोप लग रहा है। अरे कि भैया, ये भी अपने फायदे के लिए बीजेपी से जुड़ जाए। सुनिए, मेरा विधायक एक आमदार है, एक एक्स मिनिस्टर है हाउसिंग का। अगर वो आमदार है और अगर वो आमदार जाकर के किसी सीएम से अपने काम के लिए मिलेगा तो गलत किया क्या उसने? मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, वो आमदार है, वो महाराष्ट्र का सीएम है, वो इनके भी सीएम है, तो इनको जाके मिलना पड़ेगा उनसे। नहीं मिलेंगे तो काम कैसा कराएंगे अंडिंग फंडिंग ला करके यहाँ पे शहर के लिए? तो ये गलत बात है, बेबुनियादी बात है कि फिर बीजेपी का डर भी नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? हम सरकार में है क्या? डॉक्टर जितेंद्र आवाड सत्ते में है क्या? डॉक्टर जितेंद्र आवाड कोई कैबिनेट मिनिस्टर है क्या? हम सरकार में, कौन है सरकार में? सरकार में आपके नेता हैं, डीसीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, आप और सीएम साहब हैं। आप सरकार की मिलीजुली कहानी में हो, आप क्या बातें करोगे यार? ये जनता है, सब जानती है, बताएगी 15 तारीख को आपको कि बीजेपी के नाम पे शहर वोट नहीं करने वाला है। हाँ, अब इनको मिल गया टोरेंट। ये हमको टोरेंट की बात करते हैं, मैं टोरेंट पे आता हूँ। इस्लामुद्दीन भाई, इब्राहिम भाई, जो बात टोरेंट की है, टोरेंट के लिए मैंने कहा था, फिर कहता हूँ, हाँ मैंने कहा था, टोरेंट आएगी तो मेरी आवाम के साथ मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा था, तुम्हारी सरकार थी, फडणवीस साहब सीएम थे, तो मैंने अगर ये स्टेटमेंट दिया गवर्नमेंट को डराने के लिए, अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया टोरेंट को डराने के लिए, तो मैं समझता हूं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शमीम खान बेबाकी से बोला तो सही है बात, तुम क्या कर रहे थे? ऐसे टांग पे टांग रख करके हिला रहे थे पांव को, घर में सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद में। तुमको उस टाइम क्यों नहीं जागे? आज जाके कान में बोलते खाला टोरेंट शमीम खान ने लाया। अरे खाला को बोलो, ये भी खाला को बोलो, जहां जाके कान में बोलते हो खाला टोरेंट शमीम खान। अरे शमीम खान की क्या औकात है यार, वो टोरेंट लाएगा? शमीम खान तो लड़ाई, सुनो, शमीम खान, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, आप मौजूद थे वहां पे। शमीम खान ने जाकर के टोरेंट के गेट को ताला मारा, 5 घंटा बैठ करके जमीन पे प्रोटेस्ट किया।
शमीम खान ने जितेंद्र बाड़ के साथ जाकर के नागपुर के अधिवेशन के अंदर शमीम खान ने बैठ के नागपुर के सीढ़ियों पे अभी अपने बेटे को जिताने के लिए आपने बात अभी अपने बेटे को जिताने के लिए आप किस तरह से घर घर जो 10 दिन बचे हैं उस 10 दिनों में आप क्या करेंगे? की बात कर लीजिए ना इस्लामुद्दीन भाई, पूछे तो जवाब बरोबर लो ना भाई। जाकर के हमने सीढ़ियों पे बैठ के प्रोटेस्ट किया। यही दशरथ पाटिल साहब, सैयद अशरफ भाई साहब, जितेंद्र बाड़ साहब के साथ कलवा खारे गांव से लेकर के और कलेक्टर ऑफिस तक मुफ्ती साहब पैदल मार्च निकाला हम लोगों ने। मौजूद थे उस मार्च के अंदर। आप चप्पल टूट गए थे आपके मुफ्ती साहब, आप चल रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं, ये जो बातें की जाती है ना अवाम को बेवकूफ़ बनाने की, ये काम छोड़ दो। ये जनता है, सब जानती है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सत्ता है, तुम इनको भगा दो टैलेंट को यहाँ से। शमीम खान जाकर के सीएम साहब को, जाकर के तुम्हारे डीसीएम साहब को हार पहनाएगा, सवाल देगा। मैं जितेंद्र बाड़ साहब को लेके जाऊँगा कि आप इनको हार पहनाओ साहब को, टैलेंट को भगा दिया इन्होंने। लेकिन ये सब बातें बेबुनियादी है। तुम्हारे चिट्ठे अभी तो खुलना बाकी है। जो मुझ पे इल्जाम है वो बेबुनियादी है। तुम्हारे चिट्ठे खुलना अभी बाकी है। लगेगा स्क्रीन, दिखाऊंगा तुमने कितने फंडिंग कहाँ से लिए, तुमने कितने फंडिंग कहाँ यूज किए। होशियार रहना जवाब देने के लिए। शमीम खान स्क्रीन लगाने वाला, शमीम खान दिखाने वाला है। कहाँ स्क्रीन कहाँ? तुमने जो कहा, एक कोई एमआईएम के नगर सेवक थे, वो कहते थे कि कायदे मिल्लत को नहीं छोड़ूंगा, मैं एमआईएम को आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। क्या हंसी आ रही है, मजाक बना दिया उन्होंने। अरे भाई, कायद का हाथ छोड़ दिया आपने, क्या झूठ बोल रहा हूं? आप बोलिए ना इस्लामुद्दीन भाई, जब तुम उस कायद को छोड़ दिए जिस कायद ने तुमको नगर सेवक चुन करके दिया, तो तुम जनता के कैसा हो सकते? और तुम ऐसे एक नगर सेवक थे कि तुमको रशीद कंपाउंड शिमला पार्क का बेल्ट तुम्हारे नाम से भी नहीं जानता है। ये घबराहट से तुम बहुत परेशान हो गए हो। उनका भतीजा है, कोई बॉडी बिल्डर है, दादा है सुना हो, नाम नहीं जानता उसका मैं, लेकिन वो मेरे बच्चे को घेर करके मारने की कोशिश कर रहे थे लोग। उनके जेब में क्या था मैं नहीं जानता। मतलब गुंडागर्दी करोगे मेरे बच्चे के साथ? वो 25 साल का बच्चा है, मासूम, उसको मारोगे तुम लोग? मतलब इलेक्शन लड़ने आए हो, गुंडागर्दी करने आओ, बॉडी बिल्डर है तू तो आके मुझे मार। आपके बेटे को खतरा है? खतरा? कुछ सुरक्षा का मांग की आपने? अरे भाई, अगर उसकी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, कोई रोक भी नहीं सकता। मैं अपने कौम और मिल्लत के लिए, अपने शहर के लिए, अगर मेरे बेटे की कुर्बानी ये लोग चाहते तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन मैं बताऊं आपको, इनकी गुंडागर्दी बहुत हो चुकी है। झंडा लगाने जाएंगे बच्चे, झंडा मत लगाओ, मारेंगे हम लोग। ओपनिंग करने जाएंगे, ओपनिंग मत करो। अरे भाई, तुम क्या है? तुम डॉन है क्या? तुम्हारे लिंक कहीं ऊपर से है क्या भाई? तार जुड़े हुए क्या? ये काम मत करो, ये काम बंद कर दो। इज्जत से इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन 15 दिन का है, उसके बाद हम लोग की मुलाकात होगी। सलाम दुआ बाकी रखो। शमीम भाई, जिस तरह से उस दिन का जो आप बता रहे घटना हुआ था, तो शहर में ऐसी भी चर्चा है कि ये जो नगर सेवक का चुनाव, जो पहली घटना हुई MM अली पे जो हुआ और फिर रशीद कंपाउंड में जो हुआ, तो लोगों का ये भी कहना है कि जब विधानसभा चुनाव था और सुबह वोटिंग होने वाली थी, उस रात में जो है तमाम एनसीपी आप लोगों के कार्यकर्ता जो है विरोधी कार्यकर्ताओं को भी सड़क पर दौड़ा कर मारे थे। उस वक्त जो है आप लोगों ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया कि ये गलत हो रहा है? आपके पास मारपीट हुई थी, सुनिए ना, मुझे मारपीट हुई थी। मेरी जानकारी के मुताबिक 1-2 लोगों को चोट भी लगी थी। सुनिए, मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब बात है, ये सब माल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यार, इलेक्शन है, जनता जिताएगी तो जीत जाना, आपको मुबारक। हमको जिताएगी, हम जीत जाएंगे, हमको मुबारक। लेकिन रिश्ते मत खराब करो। और आपको शर्म नहीं आती? वो बच्चा है मासूम, उसको घेरने वाला काम करते हो। मत करो ऐसा। आपकी गुंडागर्दी का जवाब रशीद कंपाउंड शिमला पार्क का बेल्ट इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को जरूर देगा। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, अपनी आवाम से कहना चाहता हूं कि आप विकास को वोट दीजिए। आप यूथ को लाइए आगे, युवा जनरेशन को आगे लाइए।
अतीक कांचे को आगे लाइए, जुबैर अंसारी को आगे लाइए, समीर को आगे लाइए, इमरान सुरमे को आगे लाइए। आप तुतारी के निशान पर अपना बटन दबा करके इन युवा को कामयाब करो। आपके खादिम बन करके ये बच्चे, हम सब लोग काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राशिद। क्या बात है, आप लोग समीर खान को समर्थन कर रहे हैं? हम लोग एक यूथ को समर्थन दे रहे हैं, बदलाव चाहते हैं कि रशीद कंपाउंड में एक नया चेहरा है और उम्मीद है कि बेहतर करेंगे। आपके डॉक्टरों में से भी एक डॉक्टर आसिफ पूची जो चुनाव में खड़े हैं, उनको भी समर्थन कर रहे हैं क्या आप लोग? वार्ड अलग अलग है ना। मामला ऐसा है कि समीर को समर्थन देने के पीछे सबसे बड़ी वजह डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है कि उनका काम मुमरा में ऑलरेडी किया हुआ है, तो एक प्रूवन है। तो वो देख के एक भरोसा इंसान को जगा है कि हाँ, जो अवार्ड साहब के साथ रहेंगे तो और बेहतर काम मिलेगा, आगे हमारा वार्ड सुधरेगा। कुछ नौजवान युवकों की मांग भी थी और नौजवान चेहरा है। एनसीपी एसपी ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जो 33 से पैनल से चारों कैंडिडेट जो यूथ उतार के, क्योंकि क्या नाम है, अभी नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है। तो मैं इस पैनल के सारे अवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि क्या नाम है, या इनको ये युवाओं को वोट दे करके इनका हाथ मजबूत करें, ताकि ये, क्योंकि यूथ रहेगी तो ये अपने जोश से, अपने उससे कहीं भी कुछ भी काम रहेगा तो ये जाकर वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। बाकी जो ज़्यादा एज के हो गए हैं तो वो उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो सब इसीलिए मेरी 33 पैनल से सारे आवाम से गुजारिश है कि क्या नाम है, इन्हीं सारे चारों युवाओं की हाथ मजबूत करें और इनको जिता करके क्या नाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भेजें। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत पीछे, क्या बात? अस्सलाम वालेकुम। ये मीटिंग आज मैं रखा था। मैं डॉक्टर सेल कमेटी शरद पवार साहब की पार्टी का डॉक्टर सेल कमेटी का थाने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे जितने मेंबर्स हैं सब आज हम राष्ट्रवादी शरद पवार की पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और ये इलाके में ये चारे बच्चों, अलग अलग चुनाव में अलग अलग जगह चले जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। नहीं, मैं इसी पार्टी में हूँ, इसी के मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कहीं अलग नहीं जाता हूँ मैं कहीं। क्या लगा आपको समीर में? हाँ, समीर इंशाल्लाह, और ये चारों बच्चे इंशाल्लाह, उम्मीद लग रही है, अल्लाह ताला से दुआ भी है ये जीत जाएंगे। और आगे ये भी दुआ है कि ये जीतने के बाद इंशाल्लाह ये इलाके में अच्छे से काम भी करेंगे। तो आपने सुना कि शमीम खान का बेटा जो समीर खान है, वो रशीद कंपाउंड वार्ड नंबर 33 से जो है चुनावी मैदान में। ऐसे में आज जो बाईपास से लगकर घरौंदा सोसाइटी है, यहाँ पर जो है तमाम डॉक्टरों के साथ, सोसाइटी वालों के साथ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था।